नमस्कार दोस्तों, पंकज कुमार का नमस्कार। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.2। उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था और शायद एक ही क्वेश्चन बताया था। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। क्या करना है कि हम लोगों को क्वेश्चन देख के जांच करना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है 26। तो 26 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 26 को 2 से काटते हैं, 2 गुणे 13, 26 आ गया। फिर 91 को देखते हैं, 91 7 से कट जाएगा, 7 गुणे 13, 13 सते 91। हम एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो संख्या ये दोनों 26 और 91 में मिल रहा है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं। जैसे ये 13 और 13 मिल रहा है तो हम 1 13 लिख देंगे। 2 नहीं मिल रहा है, इसमें तो 2 है नहीं, 7 भी इसमें नहीं है, तो ये क्या करते हैं 2 और 7 दोनों को लिख देते हैं। और एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो संख्या मिल रहा है सिर्फ हम उसी को लिखते हैं। यानी कि मेरा ये 13 तो मिल रहा है तो हम 13 को लिख देते हैं। अगर एलसीएम का गुना करेंगे तो कितना का, ये 2 है, 7 दूना 14, 13 में 14 से गुना कर लेंगे, 13 दूना 26, 26 में या 7 से हम गुना करते हैं, 7 6 42 के 2 4, 7 दूना 14 4 18, यानी कि मेरा 182 आ गया, 182। तो मेरा एक सूत्र है, सूत्र आपको इस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यही हमको जांच करना है कि ये जो दो संख्याएं 26 और 91 है ये दोनों मेरे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर में है कि नहीं। तो हम यहां से लिखेंगे सूत्र से क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। मेरा दो संख्या क्या है, दो संख्या तो 26 और 91 है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल बोल रहा है 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मेरा कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 26 और 91 को हम गुना करते हैं, 26 और 91 को गुना करते हैं, 9 54 के 4 5, 9 दूना 18, 2 20 3 23, यानी कि 6 6 23 6 23 66 आ गया। इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, 182 और 13 को गुना करेंगे, 3 दूना 6 8 की 24 के 4, 3 2 5 और 182, 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, यानी कि मेरा 2366। मेरा लेफ्ट हैंड साइड दो संख्याओं का गुणनफल और राइट हैंड साइड एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों का जब हम बराबर देखें तो यहाँ 2366 आ रहा है और यहाँ भी 2366 आ रहा है। यानी कि मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों प्रूफ हो गया, क्योंकि बराबर की इधर भी 2366 है और उधर भी 2366 है, तो इसको हम प्रूफ कर लिए। नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 510 और 92। तो 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको निकालने का एक और तरीका कल भी बताया था। 510 को अगर ऐसे हम करते हैं तो 2 दूना के 4, 1 हासिल का, 2 5 10, 2 5 10, फिर इसको क्या कर लेंगे 3 से काट लेंगे, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से 17 5 50, यानी कि जब लास्ट में 1 आ जा रहा है तो हम छोड़ देते हैं। कल भी हमने बताया था। तो मेरा गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। एक को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और दूसरा मेरा क्या है 92। इसको भी अगर हम इस तरह कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, इसमें से हासिल है गया 2 छक 12, द्वितीय 2 दूना के 4, द्वितीय 6, यानी कि 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 अभाज्य संख्या कल भी बताया था कि अभाज्य संख्या या तो 1 से कटता है नहीं तो अपने आप से कटता है। तो ये अभाज्य संख्या है। तो 23 से एक बार में कट गया, यानी कि 1 आ गया। क्या रहा 2 गुने 2 गुने 23, मेरा ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर सूत्र से चलेंगे या एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम में बताएं कि जो संख्या मिले उसको भी लिखते हैं एक बार
और जो नहीं मिले उसको भी लिखते हैं। इसमें देखते हैं 1 2 और 1 2, 2 मिल रहा है गुने 3 इसमें नहीं है लेकिन मिल रहा है 3, फिर 5, 1 2 तो 2 से मिल गया लेकिन 1 2 बच रहा है तो उसको भी हम ले लेंगे, फिर 17 और 23 ये मेरा आ गया। अब फिर देखेंगे HCF मेरा क्या है, एक तो खाली 2 मिल रहा है इसमें और बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है तो मेरा HCF 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये मेरा सूत्र है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 और 92 का गुणनफल, 510 और 92 का गुणनफल, HCF और LCM का गुणनफल हो रहा है। तो HCF तो मेरा 2 है गुने LCM इसको हम जब गुना कर लेंगे तो 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 में हम 17 से गुना करेंगे, 17 के बाद 23 से गुना करेंगे। 60 में अगर 17 से गुना कर लेते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 0 7 6 42 यानी कि 60, 0 2 6 4 10 120 में 23 से फिर गुना कर लेंगे, 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 यानी कि 23 460। एलसीएम मेरा कितना आया, 23 460। तो हमको तो सिद्ध करना है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं बराबर है। 510 और 92 में अगर हम गुना करते हैं तो देखेंगे कि कितना आ रहा है। छियालीस 920 आ रहा है और इधर भी हम 23 460 में दूसरा गुना कर लिए तो 46 920 यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी 46 920 और राइट हैंड साइड भी 46 920। इस तरह से दोनों जब बराबर है तो प्रूफ हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा है 336 और 54। तो 336 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से फिर कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से फिर कट जाएगा, 2 चौके 8 2, फिर 2 से कट जाएगा 21, 3 से 7 यानी कि जब ये लास्ट में 1 आ गया तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरा क्या गुणनखंड है, 2 गुने 2, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 8 दूना के 16, 16 तिया, उसके बाद 7 से गुना करेंगे तो मेरा 336 आ रहा है। फिर इसके बाद बच रहा है 54 54। इसको अगर हम गुना करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 54 का, तो 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3 यानी कि 1 आ गया, मेरा हो गया। क्या आया मेरा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में अभी बताया था कि जो मिलेगा उसको पहले लिखेंगे। इसमें 1 2 और इसमें 1 2 मिल रहा है तो 2 हो गया। इसमें 1 3 है और 1 3 है तो 3 ले लिए। फिर इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, बाकी इसमें 2 3 है लेकिन 3 सिर्फ इसी में है। तो हमको मिला क्या, तो 2 से 2 1 मिला, 3 से 3 1 मिला, बच क्या रहा है, 3 को 2 हमको बच रहा है तो हम 3 को 2 लिख लेंगे। अब क्या बच रहा है, मेरा 7 बच रहा है। इसमें तो 2 और 3 मिला था, 2 को 3 बच रहा है तो 2 को 3 हम लिख लिए। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 7 63 से गुना कर देंगे। 48 में 63 से गुना करें, 3 8 24 के 4, 2 4 3 12 2 14, 6 8 48 के 8, 4 6 24 4 28, 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 10 के 0, 30 24 यानी मेरा गुना क्या आएगा, 324। अब हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ में जो मिलता है दोनों वही लिखा जाता है। तो सिर्फ 2 और 3 दोनों में है, इक्वल है, बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 यानी कि 6 आ गया। मेरा एचसीएफ क्या आ गया, 6। अब हम क्या करेंगे, अपने सूत्र की तरफ चलेंगे। मेरा सूत्र क्या है, सूत्र से हम लिखेंगे, सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 और 54 का गुणनफल। तो 336 और 54 का गुणनफल, फिर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ मेरा 6 है, एलसीएम मेरा कितना है, 324 है। तो हम इसको जब 336 और 54 में गुना करेंगे
फिर इसमें 6 में 324 से गुना करेंगे, 324 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 2 6 दूना 12, 2 14 के 4, 1 छत्री 18, 18,144। 336 और 54 में भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 18,144, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। मेरा ये चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। इसमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है, लेकिन उसमें 2 गो संख्या दिया था, लेकिन यहाँ पे अब 3 गो दे रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21। तो हम क्या करते हैं, अभी बताए थे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 तिहाई 6, 6 दूना 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर बचा 15। तो इसको हम भी ऐसे निकाल सकते हैं, 2 3 से 3 बचे 15 और 5 से एक बार में 3 गुने 5, फिर 21 है, यानी कि 3 गुने 7 21। अब इसमें क्या करना है, हमको सिर्फ LCM और HCF निकालना है। तो LCM हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में 2 था तो हम दोनों में कॉमन लेते थे, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम देखेंगे तीनों में कौन कौन सा मिल रहा है। तो LCM में जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, यानी कि 3 3 3 3 संख्या एक ऐसा है जो तीनों में है तो उसको हम ले लिए। इसके बाद इसमें 2 गो 2 बच रहा है तो उसको भी हम ले लेंगे, 2 गो 2। इसके बाद इसमें 5 है और इसमें 7 है, इसको भी हमने यहाँ पे ले लिया और गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420। HCF देखते हैं, HCF में क्या है, तीनों में जो संख्या मिलेगा सिर्फ हम उसी को HCF मानेंगे, यानी कि मेरा 3 ही तीनों में मिल रहा है। 3 क्या है, तीनों में मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया। मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो जा रहा है, आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, 17, 23 और 29। इसमें क्या है कि तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों के तीनों 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि क्या है, ये तीनों एक ही संख्या से कटेगा। तो 17 केवल क्या कटेगा, 1 और 17 से कटेगा। 23 क्या कटेगा, 1 और 23 से कटेगा। 29 क्या कटेगा, 1 और 29 से ही कटेगा। चूंकि ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका LCM हम क्या कर लेंगे, LCM में तो जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, यानी कि तीनों का 1 मिल रहा है 1 लिख लिए, और ये तीनों अलग अलग है, यानी कि हम इस तीनों को ले लेते हैं और इसको हम गुना करेंगे। फिर HCF में क्या करेंगे, HCF में देखिए ये तीनों में 1 ही सिर्फ मिल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम 1 लिख सकते थे, लेकिन वहां जरूरी नहीं था इसलिए नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे जरूरी है। क्यों, क्योंकि HCF हमको निकालना है, इसलिए हम तीनों में से 1 कॉमन लेके 1 ले लिए। मेरा HCF क्या हो गया, 1 हो गया। LCM में हम क्या करेंगे कि 17, 23 और 29 को हम गुना कर लेंगे। 17, 23, 29 को गुना, 17 में हम 23 से गुना कर लेंगे, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9 और 3। फिर क्या करेंगे, 29 से गुना कर लेंगे, 9 9 81 के 1 8, 9 तिया 27, 27 से 3 30, 5 35। इसमें 2 दूनो 18 के 8, 2 तिया 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 11, यानी कि 11 300 मेरा क्या रहा है, 11 33 और 9। मेरा LCM क्या आया, 11 33 और 9। HCF क्या आया, 1 आया। चलिए दोस्तों, इसमें का तीसरा प्रश्न क्या है, 8 9 और 25। तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, फिर 9 का लेंगे, 3 तिया 9, फिर 25 का लेंगे, यानी कि 5 गुने 5 25। इसका हम LCM ले लेते हैं। LCM जो है सो तीनों में मिले वो भी लेंगे, जो नहीं मिले वो भी लेंगे, यानी कि ये जो तीनों अंक है किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 गो 2 है ले लेंगे, 2 गो 3 है ले लेंगे, 2 गो 5 है उसको भी हम ले लेंगे, यानी इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दिया बताइए, यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800। फिर हम इसका HCF ले लेते हैं। HCF मेरा क्या है, तीनों में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने बताया था कि इसमें भी 1 आता है लास्ट में। कैसे आता है, तो 8 2 चौके 8,
दो दूना के 4, 2 से 1, तो हम इसको भी लिखेंगे, जहां जरूरी पड़ेगा हम इसको लिखेंगे, जहां नहीं पड़ेगा उसको छोड़ देंगे, यानी कि एक इसमें भी आ रहा है, तो मेरा HCF क्या हो गया 1, यानी कि LCM मेरा 1800, HCF मेरा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि यहाँ HCF 9 दे दिया है, हमको LCM ज्ञात करना है किसका, तो 306 और 657 का। HCF तो मेरा 9 दे दिया है, लेकिन LCM हम ज्ञात करने वाले हैं। तो HCF मेरा कितना है, HCF 306 और 657 का कितना दे दिया है, 9 दे दिया है, यानी कि अब हमको LCM निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अभी सूत्र हमने एक पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या तो HCF में भी 306 657 है और LCM में भी 306 और 657 है, तो मेरा तो दो संख्या यही है 306 और 657। HCF मेरा कितना दिया है, 9 दे दिया है, यानी कि हमको LCM ज्ञात करना है। तो हम इसमें अब आगे क्या करेंगे कि 306 गुने 657 बराबर, बराबर के इधर अगर हम किसी भी संख्या को गुना से लेके आते हैं तो वो हर में यानी कि भाग में चला जाता है। तो बराबर में अगर हम 9 को इधर लाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि भाग में चला जाएगा। मेरा बच क्या रहा है, LCM बच रहा है, यानी कि अब इसको हम काटेंगे, देखेंगे कटने वाला कौन, 9 से काटेंगे तो 9 27, 3 9 चौके 36, यानी कि 34 बार में ही कट चुका है, यानी कि 34 गुने 657 बराबर LCM, यानी कि 34 और 657 को अगर हम गुना कर देते हैं तो मेरा LCM आ जाएगा। 657 और 34 को हम गुना करते हैं तो मेरा LCM आ जाए, 4 7 28 के 8 2 5 के 20 2 22 के 2 2 6 24 2 26 3 7 21 के 1 2 3 5 15 2 17 के 7 1 36 18 1 19 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 के 2 2, यानी कि 22 338, ये मेरा क्या हो गया LCM, मेरा LCM आ गया। तो मेरा HCF तो 9 दिया हुआ है, LCM हमको ज्ञात करना था, तो मेरा LCM 22 338 आ गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ क्वेश्चन पे गौर करने वाली बात है कि प्राकृत संख्या जो है वो 6 के पावर n पे समाप्त हो सकती है, वो भी 0 पे कि नहीं, यानी कि अगर 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं, हमको यही जांच करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में आपको प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृत संख्या है क्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 यानी कि अनंत तक, इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृत संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कर रहा है कि प्राकृत संख्या मेरा क्या है, n है, ये क्या कह रहा है कि 6 के पावर n पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हम देखेंगे 6 के पावर n यानी कि 6 के पावर प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या में क्या लिखे 1 2 3 4 5 6 यानी कि अनगिनत 1 से, तो n के जगह पे हम एक बार 1 रख के देखते हैं, 1 रखें यानी कि 6, ये 0 पे समाप्त हुई नहीं, 6 पे समाप्त हो रही है। फिर हम n बराबर क्या देखेंगे 6 के पावर n, यानी कि 6 के पावर 1 के बाद हम 2 ले लेते हैं, 2 बराबर 6 गुने 6 यानी कितना है 6 1 36, ये भी 0 पे समाप्त नहीं हो रही है, 36 6 पे समाप्त हो रही है। फिर हम आगे देखेंगे n 6 के पावर n यानी कि 6 के पावर 2 के बाद हम 3 ले लेंगे, 3, तो 6 गुने 6 यानी ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का मतलब कि 6 गुने 6, ये क्यूब है यानी कि 3 बार, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 1 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216। आप देख भी सकते हैं 36 में 6 से गुना है, 6 1 36 से 6 3 36 18 3 21 यानी कि 216 आ गया। ये भी 6 पे समाप्त हो रही है ना कि 0 पे समाप्त हो रही है। आगे इस तरह अगर हम देखेंगे 6 के पावर n, तो 6 के पावर 3 के बाद क्या लेंगे 4 ले लेते हैं, तो 6 को 4 बार गुना करेंगे, 4 बार गुना किए तो किया 36 में 36 से हम गुना कर लेते हैं, तो
तो 6×1 = 36 के 6 3, 6×36 3 21 216, 3×6 = 18 के 8 1 3 3 9 1 10, 108 6 9 2 यानी कि 1296। ये भी 6 पे समाप्त हो रही है, ये भी क्या है समाप्त हो रही है कि 6 पे समाप्त हो रही है, यानी कि 0 पे समाप्त नहीं हो। इस तरह आप आगे भी बढ़ते जाइएगा, कोई भी संख्या उठा के मान लीजिए कि 6 के पावर n के जगह पे 6 के पावर 1998 कुछ भी रखिएगा, यानी लास्ट में मेरा 0 नहीं आएगा, तो क्या होगा 0 पे समाप्त। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया, क्योंकि 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए अब आप लोग इसको उतार लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। खत्म।